ये सेक्शन इसको लिया। आधा भाग बांट के कर रहे हैं ना सर। हाँ जी सर। सेक्शन का छोटा सा सेक्शन ऊपर और छोटा सा नीचे। इसको आप छोड़ दीजिए, आगे सेक्शन को लिया। Then here's the then इस तरीके से। देन उसके बाद 2 रबड़ लेनी, ये प्रॉपर नीचे होनी चाहिए, कोई भी कोने को ऊपर नहीं करेगा, ऐसा लो बन जैसे होता है उस तरीके से। आपके पास ये जो चोटी होगी तो वो गोल्ड ब्लॉन्ड है भी होगी? नहीं, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरे मॉडल का तो सारे ब्लॉन्ड है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चोटी हमेशा ना लगानी नहीं है, उसका कुछ अलग रोल है। तो आप ये लिया, ओके इस तरीके से। अब उसके बाद हम फ्रंट पे आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा साइड पफ की लुक देनी है, एंड जब भी इसमें हमें साइड पफ की लुक देनी है तो आपको करना क्या है, तो आज से थोड़ा सा वेरिएशंस भी चालू करेंगे, मतलब थोड़ा क्रिएटिवली चीज़ें कि फ्रंट पे हम लोग से ओनली पफ नहीं बनाना आप लोगों को, और भी चीज़ें काफ़ी अच्छी देख सकती हैं। तो आप पहले सोच लो कि करना क्या है, जैसे कि आपको जैसे मुझे फ्लिक देनी है, तो मेरी फ्लिक जो मैंने आपको बताया था अप्रॉक्स 1 इंच तो होनी चाहिए, ओके, और ज़्यादा है 1.5 इंच होनी चाहिए। तो सपोज मैं 1 इंच का पार्ट इतना निकालूंगा, ओके। उसके बाद में सोच रहा हूँ मुझे एक ब्रेड बनानी है इसके अंदर, एंड ब्रेड का जो पार्ट है वो भी कम से कम 1 इंच तक का होना चाहिए। तो 1 इंच मैंने और बाहर का, बाकी जितना मेरे पास पार्ट बचेगा ना, मैं आज इसका पफ बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हो कि पहले ही ईयर टू ईयर सेक्शन जो आपको बनाना है पार्ट ये वाला 1 इंच एंड 1 इंच या फिर 1.5 इंच भी ले सकते हो, उसको पहले ही आप सिक्योर करके रख लो इस तरीके से। जैसे ये पार्ट लिया, ये चीज सेम यहाँ से, ताकि आपको ये ना हो कि जो फ्लिक के बाल कम पड़ गए या आगे ब्रेड के बाल कम पड़ गए, सारे बाल हमारे पफ के अंदर चले गए, वो चीज़ भी होनी चाहिए। जैसे हाई पोनी में सर 1 इंच फ्रंट से लेते थे वही काम किए ना। मैं तो कुछ कह सकते सर, बट उसको कंपैरिजन मत करो, बस ये देखना कि मेरा क्रिएटिव पार्ट जितने उसमें डिग्री में आना है मुझे उतने डिग्री को अलग कर लेना है, मतलब उतने ही इंचेस को अलग कर लेना है। कितना आगे कितना इंच लिए सर? जैसे मुझे 1 इंच की फ्लिक चाहिए हाँ, और 1 इंच ब्रेड चाहिए, अच्छा। तो मैंने कहा अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ हाफ इंच तक फ्लिक चाहिए और 1.5 इंच तक चाहिए तब भी 2 इंच, आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेड और मोटी करनी है तो उसको 1.5 इंच तक कर लो, उतना पफ के बाद कम होते जाएंगे और पफ ज़्यादा नहीं आएगा फिर उसमें, ये होगा। सर फ्लिक को एस बोलते हैं क्या? इसको फ्लिक को एस बोलते हैं? एस। अब क्राउन एरिया लेना है, जैसे मैं आपको बताया था सेम वही आईब्रोज का मिड पॉइंट, ये लिया। अब इसको करने के बाद फिर 1 इंच का पार्ट एंड देन उसके बाद इसको 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे जरूर करना है, लेकिन एज का भी ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि आपका जो पफ है ना वो बैठ जाता है कई बार, मतलब इतना माउस नहीं हो पाता है, तो अगर आप लो वाला भी बना रहे हो ना, इसमें भी 45 डिग्री पे बैकफॉर्मिंग कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आप जितना आगे लेके बैकफॉर्मिंग करोगे ना उतना पफ उठा हुआ आता है। ये होता है थोड़ी सी हटके काम, कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पाती है तो थोड़ा थोड़ी सी हटके काम कर लो। ज़रूरी नहीं कि 90 लेना ही लेना है, बट किसी को थोड़ी पढ़ानी है, समझाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा 90 से 45 पे ये। बाकी अगर आपसे नहीं हो पाता है
तो आप थोड़ा सा जोन से हट के काम करोगे तो काम और बेटर हो जाता है। इसमें मेरा क्वेश्चन है, हाँ। जैसे आपने बताया कि बैठ जाता है, तो क्यों बैठता है? सही से बैककोमिंग नहीं होने की वजह से कि फिर भी सही से बैकफॉर्मिंग ना होने की वजह से इतनी बैकफॉर्मिंग के अंदर जो 90 पे आप करोगे और जैसे इसको लेटाते हैं अगर आपकी बैकफॉर्मिंग रूट्स पे ज़्यादा नहीं होगी तो ऑटोमेटिक वो डाउन होगा। लेकिन अगर आप इसको आगे लेकर से करोगे ना और यहाँ पे कभी बैकफॉर्मिंग इतनी खास नहीं हुई है तो लेकिन जैसे इसको पीछे करोगे ये वाला पार्ट है यहीं पे वो मतलब होल्ड हो जाएगा और थोड़ा बहुत तो मतलब लो दिखेगा ही दिखेगा, मिड तो बिल्कुल भी नहीं दिख सकता वो 45 पे करने के बावजूद भी, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी मतलब आप में मतलब बैकफॉर्मिंग की कमी है। तो अगर आपको लगता है कि बैकफॉर्मिंग की कमी है तो आप 45 पे भी कर सकते हो उसको थोड़ा सा बाउंस करने। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐसे फैलाना है, लेकिन जब भी आप लोगों को एक साइड पफ बनाना होगा तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक साइड से फैलाना है जिस साइड आपको पफ करना है, दूसरी साइड पे नहीं फैलाना है उसको। अच्छा वो साइड नहीं बने, ये इसी साइड फैलेगा। एक साइड जहाँ पे पफ बनाना है। सेम उसके बाद फिर ये लिया, देन स्प्रिंग और इसको इस तरह से करके एक साइड, ओके। देन उसके बाद फिर अगेन वही चलेगा। फुल बेंच है हैवी हाँ बिल्कुल। इस तरीके से आया समझ में जी। अब उसके बाद जो ये वाला पार्ट है उसका जो नीचे वाला पार्ट था इसको लेना है, इसको मिक्स करके इसके साथ में बैकफॉर्मिंग देन स्प्रे बैकफॉर्मिंग देन स्प्रे। अब जिस साइड से हमने फैलाया नहीं है ना उस साइड से जो आप लोगे ये वाला पार्ट उसको सिर्फ इतना नहीं लेना बस, मतलब उसमें जैसे उसको दो सेक्शन ले लिए इसमें दो रहेगा बस एक ही वाला ये होगा, इसको इतना छोड़ देना इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ये यहाँ पे हैवी दिखेगा। अब इसमें जो फॉर्म आएगी आपकी फॉर्म चलाने का तरीका वो आपका प्रॉपर साइड की तरह आएगा, ऐसे ये लिया इस तरीके से, then hair spray अब एक चीज और बताता हूँ, मैंने आपको बताया था सीधा यहाँ पर यूपिन लगाना है, यूपिन लगाकर इसको शेप देकर उसके बाद आप पिन लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपसे ना पिन नहीं लग पाते बिकॉज ये एरिया बहुत हैवी हो जाता है। जी हाँ सर, यूपी नहीं लगते। तो आप एक काम करो, पूरा सेक्शन इस तरीके से लेकर सर तभी में नहीं लगती कि रियल बाल में भी नहीं, तुम इतनी टेंसी के तो रियल बाल में नहीं रहती। रियल बाल नहीं आ पाता तो इसको ऐसे शेप देकर इसको इस तरह से पकड़ लो जैसे मैंने ये पकड़ा, ओके। अब उसके बाद इसको मतलब थोड़ा सा उठा के ऐसे बाउंस दोगे तो ऑटोमेटिक देखो बाउंस काफी अच्छा क्रिएट होगा, ओके। अब जब ये इस तरीके से आ जाए आपको इसी तरीके से रखना है एंड पिन लगाना है।
ये लिया, इस पिन को नॉर्मल यहाँ से लग जाती है, जब यहाँ पे लगाओगे तो हाथ को ऐसे घूम के लगाओगे थोड़ा सा। इस तरीके से आया समझ में? जी सर। देन ये वाला पार्ट क्राउन एरिया यहाँ से आईब्रोज का वेट, और इस पार्ट को लेके 1 इंच का पार्ट मैं अलग कर दूँगा, और जो ये मेरे पास बचा है पार्ट इसको लेना है। देन स्प्रिंग, इसको लेने के बाद नॉर्मली पहले इसको ऐसा छोड़ोगे, फिर इसमें से 1/2 इंच का पार्ट ले लोगे, कितना? 1/2 इंच। 1/2 इंच, और इसको लेकर फिर आपने थोड़ा सा ऊपर अब से टच करके इसमें 3 लेयर्स निकाल लिया पहले, एंड उसके बाद इसकी नॉर्मल चोटी बना ये लिया लूज लेके, सेम यहाँ से थोड़ा थोड़ा पार्ट लोगे और इसके अंदर टेलकॉम से भी कर सकते हैं। टेलकॉम से भी कर सकते हैं। जब ऐड ऑन करने तो थोड़ा टाइट तो करेंगे ना सर? नहीं, इस तरीके से ये चीज मतलब पूरी में सिर्फ फ्रेंच करना है। हाँ जी, इस तरीके से जब इसको लूज रखोगे तो ही इसकी लुक आएगी, टाइट कर दी कोई लुक नहीं है इसमें। सेक्शनिंग डायग्राम में ये हाँ जी, इस तरीके से लाइक ये चीज, ओके। जब इस तरह से आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसी लेयर्स को हल्का सा ऐसे उठा के इस तरह से, अब देख रहे हो इसके look? मस्त लग रहा है इसमें। तब जब आपका पहला वाला लुक जो होगा ना, वो जो लूज होगा ना, तभी जाके सारी लूज बनेगी। यूपिन लेना है, यूपिन से यहाँ पे सेट करना है पाव के ऊपर, ओके, एंड देन इसको यहीं पे ही पेन इस तरीके से, ओके। अब देखो है तो सिंपल ब्रेड ही, बट हल्का सा इसको लूज करने की वजह से इसकी अलग लुक आएगी। जो लेयर्स आप छोड़ दो ना यहाँ पे,
जब भी इसको छोड़ना हो हमेशा ध्यान में उसको ऐसे zigzag करके निकालना है। ऐसे। इससे क्या होगा, कभी ना स्कैल्प किस करनी होती है, जैसे कई बार हम ऐसे करके ऐसे निकालते हैं प्रॉपर दिखती है। प्रॉपर दिखती है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर से ऐसे zigzag करके निकालते हो तो ऑटोमेटिक उसको फिल होता हुआ आता है, और एक ही निकालनी होती है, दो तीन निकालो तब से अच्छी आती है। अब इस वाले पार्ट को लेकर यहाँ पर तिरछा सेक्शन ऐसे हमने कर लिया था, बैक कॉमन then we split then so again back on जैसे पफ की शेप मैंने आपको बताई थी उसी वे में हल्का हल्का चाहो तो इनोवे पे टेयर क्रिएट कर सकते हो। Then hair spray. इस तरीके से ताकि सेम ये वाला पार्ट लिया, बैक कॉम्बिंग फ्रंट पे then straight एक बात पूछनी थी, जैसे आपने फ्रंट पे बैक कॉमिंग की है, ठीक है, तो ये वो वाली पोजीशन देना कि जिस तरफ पफ डालना है उसके अपोजिट में हम वो करेंगे, वही चीज़ बिल्कुल है ना। फ्रंट तो मैं धीरे धीरे करके मतलब चेंज करना स्टार्ट करूँगा जी। ताकि आप लोगों को हाथ पहले बैठ जाए इस चीज़ पे, फिर कुछ और बताऊँगा। इस तरीके से इस तरीके से देन उसके बाद फिर इसको जिप लाइन एंड देन बॉडी माइंड करके फॉल देन फिर स्प्रिंग ये ज़्यादा सर किस फेस में जाएगा? ऑलमोस्ट सब कुछ बताइए। सब कुछ देन जब इस तरह से आ जाए वही कॉम लेकर इसको
जब भी इसको फॉल देना है ना, तो जब भी ईयर के पास में आता है ना, यहीं से इसको ट्विस्ट कर, ऑटोमेटिकली बहुत बाउंस होगी। आप इसके अंदर अपना डोनट जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। सपोज अगर आपके पास बाल का मतलब शॉर्ट है बहुत ज़्यादा एंड बड़ा बनाना है, तो हम लोग क्या करोगे, तो ये ऊपर वाले हेयर है ना, इसको अलग रखोगे और इसके अंदर आपको अपना डोनट ये सब डालना है। अब जैसे इनका शॉर्ट है तो मैं इसको थोड़ा सा सिक्योर करूँगा, इसको अलग नहीं डालना। देखो अगर ये डोनट के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, इतना ज़्यादा फैल जाएगा। आप इन्हें नहीं छूटेंगे, ये शॉर्ट हेयर पे करना। उसके बाद लेकिन सीजर बाल काटने का भी डाल दो। बाल काटने का हेयर में भी होता है। इसके एक हेयर को कट कर लोगे इस तरीके से एंड देन इसको करोगे बैक। प्रॉपर इस तरीके से, बहुत टाइट नहीं करनी, बहुत लूज करनी है। फिर सर ये सुलझेगा कैसे? नहीं ज़्यादा चाहिए, नहीं हुआ इसको। ये खराब हो जाएगा ना सर? रोटी काट के खराब तो होता है इसको। डोनट के लिए क्या होगा? क्या ना भैया चोटी काटते तो वैसे ही खराब होगी। हाँ स्टफिंग करेंगे क्या खराब हो जाएगा। इससे तो बनी खराब करके बनाई तो लगा। बिल्कुल आती है टेप, लेकिन उसके अंदर ना पिन नहीं जाती। हाँ सर बहुत टाइट रहता है। ये लिया, ओके, ये मैंने बना दिया एक बेस जिसके ऊपर मेरी पिन बहुत अच्छे से जाएगी। ओके, इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है तो 2 चोटी को आप बैक कॉमिंग कर लो, स्मॉल बनाना है एक कर लो, बहुत ज़्यादा ही बड़ा बनाना तीनों को कर लो इस तरीके से, बिकॉज वो भी आपकी एक जो आती है 50-60 की आती है, वही आपकी 80 में बहुत अच्छी बनती है ये। और अगर 80 की ली हुई है तो उसमें 3 बनेगी ऐसे। हाँ। ये लिया, इसके अंदर नेट को फाड़ के एज अ डोनट बनाना है। और जब भी साइड बन बनाते हैं ना, साइड बन में खासकर यही चीज़ अच्छी लगती है, बिकॉज डोनट वगैरह जब भी आप लगाते हो तो डोनट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ लगता है अजीब तरीके से, ऐसा पिन भी नहीं जाती है, इसमें पॉकेट्स वगैरह बहुत अच्छे चल जाते हैं। अब इसको लिया मैंने, इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा शेप में देना है वैसे शेप में करके पॉकेट से पिन करेगा। सेम यहाँ से बॉबी पिन से इसको करेंगे। आइडिया समझ में आता है? अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं इसके अंदर से, लाइक ये लिया, देन हेयर स्प्रे, सिंपल बताऊंगा बट बहुत easy है। स्प्रे करना है इस तरीके से, जिस तरह का ये होल बना हुआ है ना, इस तरीके से लेकर यही बेस को फिक्स,
फिर थोड़ा सा सेक्शन के लिए स्प्रे जब भी करोगे बालों को ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे तो हाथ चिपके यहाँ दूर रखना है इस तरीके से। बहुत लूज तरीके से, वो जो बहुत बेसिक वाला होता है उस तरह का रोल नहीं करना है इसको। नीचे करो। लाइक ये लिया, यहाँ वाले सेक्शन में नहीं बन जाएगा। कॉफी वाले उन पार्ट्स को लेना है जहाँ जहाँ पे पहले आप फ्रंट नहीं करना है, बिकॉज मेन जो है फ्रंट का नहीं लेगा, फ्रंट अच्छा दिखना चाहिए। सारी फ्लावर्स फ्रंट की ओर ही रहेगा। नहीं बैठना। इस तरीके से अब जो बोनी वाली बात है ना उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जब आपको कहीं पे लगे पहले पे मिक्स हो रहा है तो वहाँ पे उसका क्रिएट करते हैं, बाकी आपको दोबारा वहाँ वाले पार्ट हम इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज अगर आप साइड पर बनाते हो ना तो कई बार क्या होता है, अगर आप सारे पार्ट साइड में ले लेते हो तो यहाँ पे खालीपन लगता है, वो खालीपन ना लगे पूरा का पूरा क्रिएट होता हुआ आए, इसलिए मैंने वहाँ पर बात छोड़ी है। आप उसको सेम इसी डायरेक्शन की तरफ आपको यहाँ पर ले सही है। ये लिया इस तरीके से
ये वाला काम इसको देखो। आया समझ में? कल भी बन बनाएंगे, लेकिन जो बैक का जो आएगा वो कुछ अलग आएगा फिर। वैसे ये जो हमने लट दी है कैसे कैसे फेस पे देनी चाहिए किसको नहीं देनी देखो यहाँ से स्टार्ट करो, और अगर किसी का मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड आ रहा है तो उनको यहाँ से दो। और फिर वो काम करके ऊपर तक करेगी नहीं नहीं, करना पूरी आइटम में यही सही है, ताकि ये एरिया कवर कर